हरिओम। तो आज हम डे 10 पे आ चुके हैं और डे 10 है मैजिक डस्ट एवरीवन। और ये पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और ये पता नहीं कोई शायद मॉल है या कुछ एयरपोर्ट या स्टेशन टाइप कुछ है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी घड़ियां भी लगी हुई हैं। सबके ऊपर कुछ कुछ स्प्रिंकलिंग हो रही है। तो हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, आज के चैप्टर का नाम यही है। तो अगर आज तक मतलब अभी 9th डे तक आप सब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप सबके पास अब एक टूल दिया जा रहा है, मतलब एक तरीका है जिससे आप एक साथ कई लोगों को थैंक यू कर सकते हैं, और वो भी मैजिक डस्ट के रूप में, जादुई धूल। तो देखिए इसमें सबसे पहली लाइन क्या लिखी है कि नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन दैट ऑफ रिटर्निंग थैंक्स। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो पहली चीज ये आपकी ड्यूटी है, और दूसरी चीज ये बहुत अर्जेंट है, अत्यावश्यक है। क्यों है अभी हम चैप्टर में आगे समझने की कोशिश करेंगे। हम सबको पता है कि अगर हम अपनी ड्यूटीज जो है वो कायदे से निभाते हैं, तो फिर उसका जो रिटर्न आता है वो भी अच्छा ही आता है। तो हमारे यहाँ जितनी भी एंशियंट स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, मतलब ये आध्यात्मिक ग्रंथों में हमें बताया गया है, हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वो हमारे पास, हमारे जितने भी स्पिरिचुअल एंशियंट स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, मतलब जो भी हमारे प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उसमें बताया गया है कि जो भी हम दिल से किसी को भी कुछ देते हैं वो हमारे पास 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना होके लौटता है। और जैसा कि हमने कल समझा था कि ये कैसे डिपेंड करता है कि 10 गुना आएगा या बराबर का आएगा या 100 गुना, 1000 गुना आएगा। तो ये आपकी फीलिंग्स, आप कितनी आपके अंदर की डीप फीलिंग्स होगी उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही ऊपरी सतह पे ही थैंक यू बोल रहे हैं, हाँ ठीक है थैंक यू, बस एक थोड़ी सी फीलिंग लेके, तो वो बराबर की चीज लौट के आ जाएगी। थोड़ा आप और डीप फीलिंग्स में जा रहे हैं, तो वो हो सकता है कि 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ के आपके पास वो चीज आए। और वो चीज आती कैसे है, मतलब यही समझेंगे कि हर चीज लाइफ में सर्कल में चल रही होती है। तो इसका मतलब आप जो कुछ भी देते हैं वो वापस लौट के आता है। और लौट के आने का भी एक तरीका है कि आपके अंदर किस तरह की फीलिंग्स है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ये सेम चीज लौट के आएगी या 10 गुना होके लौट के आएगी या 100 गुना होके लौट के आएगी। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अंदर से जो भी आपके अंदर फीलिंग्स हैं, और ये सिर्फ अच्छी बात, मतलब अच्छी फीलिंग्स के लिए नहीं है, अगर आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स है तो वो भी उसी तरीके से आएंगी। और अब आप लोग सब लोग सोच के देख सकते हैं कि जब हम सब इस जर्नी में नहीं जुड़े थे, तो जब पीछे की हमारे जो भी अंदर इमोशंस चल रहे थे, तो हम कितनी ज्यादा फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स में रहते थे, है ना। वो डीप सारी नेगेटिव फीलिंग्स, तो लौट के क्या आता था, उसी तरह की चीजें। तो एक चीज मैं और यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि ये रोंडा बर्न की बुक है ना, और इनको भी अराउंड 4 years लगे थे। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि कई लोग सोचे ना कि मैंने तो 1 महीने प्रैक्टिस करी, 2 महीने करी, या 4 महीने या 1 साल भी करी, ऐसा कुछ इतना बड़ा मैजिक नहीं हो गया। तो इतना बड़ा मैजिक के लिए एक तो आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। तो समझने वाली बात यह है कि आप जो कुछ भी देते हैं वो वापस लौट के आता है। और किस लेवल का लौट के आएगा वो इसी पे डिपेंड करेगा कि आपके अंदर की फीलिंग्स कितनी गहरी हैं, डीप कितनी फीलिंग्स हैं। और ऐसे भी हमें ये समझना पड़ेगा कि ये लॉ ऑफ कर्मा है, जो कि हम सब जानते हैं कि वट एवर यू गिव यू विल रिसीव बैक। आप जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। और इस तरह की हम बातें डे 1 में और डे 0 में समझ चुके हैं, इसलिए इसमें इतना नहीं घुसेंगे। और ग्रेटिट्यूड, इसलिए कि ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, मोस्ट पावरफुल एनर्जी। तो इसलिए हम जब भी कृतज्ञता अपनी किसी को देते हैं, धन्यवाद जब भी देते हैं, तो जितनी आपके अंदर वैसी फीलिंग्स होगी वो उसी तरह की एनर्जी वापस लौट के आएगी। और वापस किस फॉर्म में लौट के आएगी, जो भी चीजें आपको चाहिए अपनी लाइफ में उस फॉर्म में लौट के आएगी, बिकॉज आपको और ज्यादा थैंक यू करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप थैंक यू कर रहे हैं, तो आपको आपकी ही जो चीजें चाहिए लाइफ में वही लौट के आएंगी, जिससे कि आपको और मौके मिले कि आप थैंक यू कर सके।
और ये चैप्टर बहुत अच्छा है। आप सबका भी एक फेवरेट चैप्टर हो सकता है इसको समझने के बाद। जब भी हम किसी व्यक्ति को से कुछ भी लेते हैं, अभी हम ये शुरुआती स्टेज में इसी तरह समझेंगे कि उससे हम कुछ भी लेते हैं, लेने का मतलब कोई सर्विस लेते हैं, कोई काम लेते हैं, किसी भी तरह की कोई चीज लेते हैं, तो वापस में हमें उसके लिए कृतज्ञता उसे देनी ही चाहिए। और किस लेवल की आप देंगे, आपके उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वापस भी आपको क्या मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट मतलब इतना ज्यादा अत्यावश्यक नहीं है, लेकिन ये आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी लाइफ जो है वो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है। क्या? इस कृतज्ञता को लौटाना, धन्यवाद कहना दूसरों को। तो हम सब जानते हैं कि जो ग्रैटिट्यूड है वो एक पावरफुल एनर्जी है और वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसलिए इस एनर्जी को हम जिधर भी डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट मतलब जिधर भी निर्देशित करते हैं, उधर ही ये इजिली पहुंच जाती है। ठीक है। और इसलिए आप जब इस ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को जिससे कहते हैं एक चमकदार स्प्रिंकलिंग एनर्जी के फॉर्म में जब आप इसको डालेंगे किसी के ऊपर, तो ये धन्यवाद की जो एनर्जी है वो सबके ऊपर पहुंच जाएगी और एक साथ कई लोगों के पास पहुंच जाएगी। मैजिक डस्ट, जादुई धूल का सिर्फ और सिर्फ एक ये मकसद है कि आप एक साथ कई लोगों के पास अपनी कृतज्ञता की एनर्जी को पहुंचा सकते हैं। तो अब से जितने भी लोग आपके लिए कुछ भी काम करते हैं, किसी भी तरह के आपसे आप उनसे सेवाएं लेते हैं, तो आप उनको कृतज्ञता इसी फॉर्म में देंगे। बोल के अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बोलने के बाद अगर उसकी तरफ देख सकें तो और भी अच्छी बात है। अदरवाइज आप मैजिक डस्ट का इस्तेमाल, जादुई धूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके कांटेक्ट में रोज आते हैं, चाहे आप किसी से फोन पे बात करते हो, चाहे आप कहीं कुछ सामान लेने जाते हो, ग्रोसरी मतलब कहीं आप मॉल गए, है ना, शॉपिंग करने, या फिर किसी से फेस टू फेस भी मिल गए, या फिर ये बस में, मेट्रो में, ट्रेन में, फ्लाइट में, लिफ्ट में, एलिवेटर में, बहुत लोगों से हमारा डेली का वो कांटेक्ट रहता है। और उन सब को हमारा ग्रैटिट्यूड जो है वो देना बनता है। देखो, कृतज्ञता के वो हकदार हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं। अब आप कहेंगे भाई मैं तो फ्लाइट में जा रही हूँ, बस शायद फ्लाइट अटेंडेंट या जो दो चार लोग हैं जिनसे हमारा काम हुआ, बस उतने ही लोगों को, उनसे ही हमारा काम हुआ। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि आपकी नजर जिन जिन लोगों के ऊपर गई, है ना, जो लोग आपके आसपास से गुजरे, उन सब से आपका एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। हम सब एनर्जी के ही बने हैं, इसलिए अगर आपने किसी को देखा भी ना और उधर से भी किसी ने देखा, तो एक एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, आपने एनर्जी दी, उधर से एनर्जी आई। तो हम थोड़ा अब ये इस तरह से नहीं देख रहे हैं कि हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है तभी हम थैंक यू कर रहे हैं। हम थोड़ा और अंदर घुस रहे हैं इसमें। तो एनर्जी लेवल पे भी हम चीजों को देख रहे हैं कि अगर हम किसी से भी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज मतलब अगर आप किसी को देख भी रहे हैं, कई बार देख के स्माइल भी लोग कर देते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप इस तरह जनरल जगह पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में गए या किसी होटल में गए, तो बहुत सारे लोग एक साथ आपको दिखाई देते हैं, तो आप इस मैजिक डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन सभी लोगों को थैंक यू कर सकते हैं बिना बोले, सबसे इजीली। बिकॉज जो लोग, जैसे मान लो आप स्टेशन गए, है ना, और स्टेशन में बहुत सारे ऑफिस मतलब अंदर ऑफिस होते हैं जहाँ लोग काम कर रहे होते हैं। आप कहेंगे कि मैं तो उनके पास गए भी नहीं और मैं तो सीधे स्टेशन में अंदर वहां ट्रेन से चलेगी। लेकिन वो सब जो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसे समझेंगे। ठीक। जैसे आपके घर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अब आप ऐसे समझिए कि जो इतना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जहां भी जो भी काम हो रहा है, आप शायद डायरेक्टली उनसे सेवाएं नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप उनसे सारी सेवाएं ले रहे हैं। यहाँ तक कि आपके आसपास की जो रोड्स हैं और उसपे वो जो क्लीनर, वो जो साफ सफाई करने वाले आते हैं ना, वो भी, उनसे भी आप सेवाएं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह निकलते हैं या जब भी निकलते हैं तो आपको रोड साफ मिलती है ना। मान लो कोई साफ करने ही वाला ना हो तो क्या होगा? तो आप उनकी सेवाएं ले रहे हैं। इसी तरीके से
ऐसे समझेंगे कि जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ना, जितने भी, वो किसी न किसी तरीके से आपकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, आप उनसे सर्विसेज ले ही रहे हैं, चाहे वो आसपास के किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको उन ऑफिस में कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ी या किसी भी तरीके से उसमें गए नहीं, लेकिन फिर भी आप उनकी सेवाएं ले रहे हैं। वो किसी और के लिए काम कर रहे होंगे, वो वहीं और से, मतलब इनडायरेक्टली आप सबकी सेवाएं ले रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें। मैंने तो ये आपको बताया कि अपने आसपास के रोड क्लीनर्स को देखें, है ना। इसमें लिखा है कि संसार के बहुत सारे सफाई कर्मी होते हैं, उनके बारे में सोचें, जो सड़कों की, सार्वजनिक बाथरूमों की, ट्रेन की, बस की, हवाई जहाज, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, ऑफिस, मतलब हर जगह की सफाई करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन सबों को हमारा धन्यवाद देना ड्यू है और अर्जेंट है। बिकॉज अभी तक तो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, इतना ज्यादा हमें सबको थैंक यू करना पड़ेगा। तो इतना ही ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इट इज, आपकी लाइफ अगर आपको बेहतर बनानी है, एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जानी है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और कैसे करना है, आप सबसे हम मिल नहीं सकते, है ना, सबसे वन टू वन नहीं मिल सकते। इसलिए आप जिसके बारे में भी सोचेंगे, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो आपके थॉट्स हैं वो कहीं भी, कभी भी और बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाती हैं। तो अगर आपने अभी बैठे बैठे ही और कहीं के किसी एयरपोर्ट के बारे में सोचा, उन लोगों के बारे में सोचा कि, तो आपकी थॉट वहां तक पहुंच गई उन लोगों के पास। तो इसमें लिखा है कि सभी को अगर हम व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप जैसे स्टेशन के पास से गुजरे या एयरपोर्ट के पास से गुजरे, जहां भी आपको ऐसा लगता है कि लोग हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो आप उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। और कृतज्ञ होने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको जादुई धूल का छिड़काव करना है। इसी तरीके से आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, तो ऐसा नहीं है कि जो वेटर आपके पास आया हो आप उसी को थैंक यू करेंगे। वहां जितने लोग काम कर रहे हैं आप उन सभी को थैंक यू कर सकते हैं। और एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि इसमें कंजूसी नहीं करनी है। बिकॉज हमने इस चैप्टर के पहले ये समझ लिया है कि जो कुछ आप देंगे, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसको दे रहे हैं, जो कुछ आप देंगे वो वापस लौट के आएगा, 100 गुना, 1000 गुना। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं। और कितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं, उसके लिए आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि लोगों की मेहनत, है ना, कितनी मेहनत करते हैं वो। और इसको ही समझ के वो शायद आपके लिए डायरेक्ट ना मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट वे में बहुत मेहनत करते हैं। वो अपने घर से निकलते हैं, वो भी किसी के बच्चे होते हैं, किसी के फैमिली मेंबर होते हैं, है ना। और ऐसी अपने आप को उस पोजीशन पे लेके सोचेंगे कि बहुतों के लिए वो काम कर रहे होते हैं। और अगर आप खुद ही सोचो कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपको कोई थैंक यू बोल देता है बिना कोई रीजन के तो चलो ठीक है, सभी लोग एक प्लास्टिक स्माइल के साथ बोल देते हैं। बिना कोई रीजन के आप किसी, मान लो आप किसी मॉल में काम करते हो, ऐसे ही देख लो थोड़ा सा, है ना, और वहां कोई देखने आया कुछ सामान वगैरह, आपने उनकी बस बात ही सुन ली कि वो कुछ चीजें ढूंढ रहे हैं। और ऐसा हम सबके साथ होता है, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ कि आप उनको अपनी पोजीशन पे रख के देखें। आप खुद को उनकी पोजीशन पे रख के देखें कि आपने उनके लिए कुछ भी कर दिया, मतलब उनकी हेल्प कर दी कि हाँ ठीक है, ये चीजें हैं। नॉर्मली ऐसा हम सबके साथ होता है और हम उन्हें कभी भी पलट के थैंक यू नहीं बोलते, मतलब ऐसे तो नहीं बोलते थे, है ना, ये तो उनका काम ही है, तो थैंक यू क्या बोलना। लेकिन उस टाइम अगर कोई दिल से आपको थैंक यू बोल रहा है, तो आप खुद ही सोचना कि आपके अंदर की क्या फीलिंग होगी। आप ऐसे करके देखना कि नेक्स्ट टाइम जो कोरियर बॉयज आपके घर में बहुत सारे आते होंगे, तो उसको देख के आप थैंक यू बोलो। और हो सकता है कि कुछ लोग नए हो जो वो कहें कि भाई देख के थैंक यू बोलना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। कई बार ऐसे होता है ना कि देख के थैंक यू तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा। लेकिन एक बार ऐसा करके देखना, उस पर्सन की खुशी को देखना, आपको तुरंत उसके अंदर की खुशी समझ में आ जाएगी। और हमें बस यही तो करना है, अपनी खुशी उधर ट्रांसफर करनी है और वापस लौट के वो आनी ही आनी है। तो देखिए, जब भी आप कहीं भी ट्रैवल करें, हर इधर उधर देखते रहें कि कौन से ऑफिसेज हैं, कौन से क्या हैं, और रेस्टोरेंट है,
और किस तरह की चीजें हैं, तो आप उनको इसी तरह मैजिक डस्ट डाल सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि डालने में कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे। आप जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा आपको मिलता चला जाएगा। ये लाइन एकदम याद कर लें कि आप जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा, जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा मिलेगा। तो देने में कंजूसी नहीं। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ लेने के ही चक्कर में रहते थे कि किससे क्या मुझे मिल जाए, कैसे मिल जाए। लेकिन अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ मैं क्या दे सकती हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ, देने पे फोकस रहेगा। अभी क्या है कि कई लोग हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जो बहुत ज्यादा रूड रहते हैं। कई सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उनमें जब आप काम करवाने जाओ तो वो बहुत ही रूड होते हैं। मैं कुछ बैंक का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि कुछ पर्टिकुलर बैंक के लोग बहुत ही वो रहते हैं। और शायद यहाँ कोई है भी बैंक में, है ना। लेकिन आप उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड करेंगे और मतलब उनको भी मैजिक डस्ट डालेंगे। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। ये चीज आप समझ लें कि जो ग्रेटफुल पर्सन होता है वो हर स्थिति में ग्रेटफुल ही रहता है। एक पीछे चैप्टर में आया था ना ये लाइन कि ग्रेटफुल पर्सन हर स्थिति में ग्रेटफुल ही रहता है। तो चाहे जो हो जाए, आप सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञ होने का ही चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। कृतज्ञता का चुनाव करने का मतलब अपने जीवन में मैजिक को चूज कर रहे हैं आपको। इसी तरह से आपको ये याद रहेगा कि और आपको ये मालूम रहेगा कि सामने वाला जिस समय चलिए आपके संपर्क में आता है, हो सकता है कि उस समय उसके पास लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, है ना। मे बी उसके कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो या घर में कुछ इश्यूज हो। तो ये सब चीजों को हमें समझना चाहिए और उसकी जैसी भी स्थिति हो वो हमें तो बताएगा नहीं और ना ही हम उससे पूछने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप बी काइंड, दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वो हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा होता है। इस चीज को भी हमें समझना चाहिए। हम अपने से ही देख सकते हैं कि हर समय हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही रहती है। अभी हमने कुछ चीजें सीख ली ऐसी कि हाँ ठीक है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं, हम थोड़ा इजी वे में रहने लगे हैं। लेकिन याद करें अपने दिनों को कि लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। तो अगर सामने वाला किसी भी उसमें आपको रूट दिखाई दे रहा है तो उसकी कंडीशन को समझेंगे, फिर भी उसके जैसा व्यवहार नहीं करने लगेंगे। ठीक जैसा वो व्यवहार कर रहा है, बिहेवियर है उसका, वैसा आप न करने लगे। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तो है कि फेस टू फेस आपने किसी को थैंक यू बोल दिया। एक हो गया कि आपने किसी को फोन करके उसको थैंक यू बोल दिया। एक चीज और भी है कि जब आपने ये सारी चीजें सीख ली हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ कहीं गए तो बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसा नहीं करने लगेंगे कि जबरदस्ती किसी को लगे कि भाई उनको तो कुछ हो गया, इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई, यहाँ से भागो, है ना। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करेंगे कि हर जगह हमें पता चल गया कि 3 बार थैंक यू बोलना है, बहुत अच्छा रहता है। तो अब कहीं भी गए और बस शुरू हो गए, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं आप सबको बता दे रही हूँ। और थैंक यू बोलते समय जिसको फेस टू फेस थैंक यू बोल रहे हैं या फोन पे बोल रहे हैं तो उसको रीजन भी दे सकते हैं। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, या मेरे लिए आपने इतना जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद, या इतना आपने जो टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद, या मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो इस तरह के आप कुछ रीजंस भी दे सकते हैं। रीजंस आपके लिए भी अच्छे रहेंगे और उधर उनके लिए भी अच्छे रहेंगे, इसलिए उन फीलिंग्स को उसकी गहराई तक पहुंचने में। ठीक है, देखिए इसमें भी लिखा है कि जब आप किसी व्यक्ति को ऐसे फेस टू फेस धन्यवाद कह रहे हो तो उस व्यक्ति के चेहरे को जरूर देखें। चेहरे को जरूर देखें। जरूर क्यों देखना है? बिकॉज ये चीज मैंने कई बार आपको बताई है कि आपके देखने का ही असर बहुत ज्यादा पड़ता है। देखने का असर किसी भी चीज पे पड़ता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। बिकॉज जैसे आपके अंदर की फीलिंग्स रहेगी और जब आप जो चीज देखते हैं तो वो फीलिंग्स उधर ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके के आप कई लोगों को ऐसे, कई लोगों को क्या मतलब जिनकी भी आप सर्विसेज ले रहे हैं तो उन सबों के बारे में सोचेंगे और उनको थैंक यू करेंगे। बस ऐसे ही समझेंगे कि चूज, नो मैटर व्हाट, आपको मैजिक अपनी लाइफ में ही चूज करना है।
चूज ग्रैटिट्यूड, मतलब कृतज्ञता को ही चूज करना है। और कृतज्ञता इज इक्वल टू मैजिक इन माई लाइफ, ग्रैटिट्यूड इज इक्वल टू मैजिक इन माई लाइफ, ग्रैटिट्यूड इज इक्वल टू मैजिक ही कर लो। तो ये जो मैजिक डस्ट डालनी है, आप डायरेक्ट ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करके भी डाल सकते हैं कि जादुई धूल, मतलब कि गोल्डन डस्ट स्प्रिंकल हो रही है एक साथ कई लोगों के ऊपर, तो इमेजिन करके भी डाल सकते हैं। और इसमें तो ये भी लिखा है कि आप अपनी उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा करना वैसे ठीक नहीं है, बिकॉज अगर आपको रास्ते में या कहीं भी किसी ने इस तरह से देख लिया कि आप खड़े होके कुछ ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करके ही ये काम करेंगे। लेकिन इसमें लिखा है कि हवा में अपनी उंगलियां लहराकर ये कल्पना कर सकते हैं। तो हवा में उंगलियां लहराने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वो आप किचन में अपने कर लीजिएगा। जो खाना बनाने वाला वो था ना, उसमें मैजिक मसाला जो डालना था उसके लिए कर सकते हैं। अब एक चीज है कि आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में, किसी मॉल में या किसी मूवी हॉल में आप घुसने वाले हैं, तो एंटर करने से पहले ही उस जगह के ऊपर मैजिक डस्ट डाल सकते हैं। बाहर निकलने के बाद उस पूरी जगह पे मैजिक डस्ट डाल सकते हैं। इसके साथ ही आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, आप ही नहीं, आपके घर में कोई भी ट्रैवल करने जा रहा है, तो जैसे मान लो कि स्कूटर से जा रहा है, कार से जा रहा है, तो उस व्हीकल के ऊपर भी मैजिक डस्ट को डाला जा सकता है कि वो सेफली वहां पहुंच जाए या जो कुछ भी इस तरीके से। तो आज से ये चीज हम शुरू करेंगे कि अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करेंगे। ठीक है, बारिश ही समझ लेंगे, स्प्रिंकलिंग मीन्स वो बारिश, गोल्डन कलर की मैजिक डस्ट, उसे आप बारिश करवाएंगे। और हर उस अवसर की तलाश करेंगे जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और कल के दिन कम से कम ऐसे 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आपकी सेवा करते हैं, और आपको उनसे प्रॉफिट किसी न किसी रूप में होता है। और मैंने पहले ही बता दिया, प्रॉफिट डायरेक्टली भी होता है और इनडायरेक्टली भी होता है। आपको क्या लगता है कि आप जब रोड पे निकलते होंगे, बहुत सारे इस तरह के कोरियर वाले ही मैं देखती हूँ, मोटर बाइक में कितने सारे लोग घूमते रहते हैं। ठीक है, आपके पास नहीं आते, लेकिन वो कहीं तो जा ही रहे हैं, वो किसी न किसी को तो सर्विसेज दे ही रहे हैं, और वो सर्विसेज आप भी लेते ही हैं कभी ना कभी। तो इस तरीके से जैसे आज आपने बैठा है और आपने सोचा कि आज मैं जितने भी ये रोड पे जो कोरियर बॉयज ये इतना मेहनत करते हैं, उन सब के ऊपर एक मैजिक डस्ट डालती हूँ, ये जादुई धूल का छिड़काव करती हूँ। आपने क्या किया, अपनी तरफ से उन सभी लोगों को ग्रैटिट्यूड दिया। अब दिया तो क्या होगा, वापस लौट के आएगा। और रीजन क्या आपने बताया कि ये इतनी मेहनत करते हैं, रीजन से क्या हुआ, आपकी जो फीलिंग्स थी वो और डीप हो गई। जैसे ही आपकी फीलिंग्स डीप हुई, तो इसका मतलब जो लौट के आएगा वो हो सकता है 100 गुना 1000 गुना लौट के आए। जितनी डीप फीलिंग्स होगी उतना ही वो बढ़ के वो चीजें आएंगी। इसी तरीके से ऐसा बहुत सारा है कि आप किसी हॉस्पिटल के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और वहां पे इतने सारे डॉक्टर्स, नर्सेस और ये जो सारे जो क्लीनर्स और बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, उनके ऊपर मैजिक डस्ट एक साथ डाल सकते हैं। किसी स्टेशन के बारे में सोचा, किसी एयरपोर्ट के बारे में सोचा, तो इस तरह की चीजें, किसी मॉल के बारे में सोचा जहां बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये मैजिक डस्ट डाली जा सकती है। और ये जरूर समझ लेंगे कि आप इसे अपना लालच कहें या जो भी कहें, कि इसी लालच के साथ कि हाँ ठीक है, मैं इतने सारे लोगों को आज के दिन ग्रैटिट्यूड दूंगी, मैजिक डस्ट डालूंगी, जिस जो कि मेरे पास बहुत सारी लौट के आए। तो ये एक लालच का पॉइंट है, इसलिए आप 10 नहीं, 100 लोगों के बारे में सोच सकते हैं और उनको मैजिक डस्ट डाल सकते हैं। इस बुक में 10 लिखा है, ये मिनिमम है। अब बाकी आगे आपकी मर्जी है, आप अपनी लाइफ में जितना ज्यादा मैजिक लाना चाहते हैं उतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मैजिक डस्ट है, ये चीज समझ लें कि ये मास मतलब बहुत सारे लोगों के ऊपर एक साथ यूज करने वाला ही ये टूल है। सिर्फ एक आदमी के ऊपर ऐसा करने का नहीं है, कर सकते हैं वैसे, लेकिन ये जो चीज है ये आप एक साथ बहुत से लोगों के ऊपर ये एनर्जी डाल सकते हैं। और एक साथ जैसे मान लो आप किसी से फोन पे भी बात कर रहे हो,
अब फोन पे बात करते करते भी आप उनको ग्रेटिट्यूड की ये मैजिक डस्ट डाल सकते हैं। आपको पता है वो कौन है? या कई बार क्या होता है कि वो लोन वगैरह के लिए लोग फोन करते हैं। भाई वो कर तो रहे अपना काम ही है ना, आपको भले ही पसंद आ रहा हो कि नहीं मुझे लोन नहीं चाहिए, और आप शायद गुस्से में कई बार फोन काट देते हैं। लेकिन ठीक है, गुस्से में काट देते हैं, सही है। लेकिन आपको पता है आपने गुस्से वाली एनर्जी सेंड कर दी, अभी क्या लौट के आएगा वो आपको पता है। चलो, तो हमको क्या करना है, ऐसे इस बुक के हिसाब से ऐसे 10 लोगों को मैजिक डस्ट डालना है। और आप ऐसे सोच के भी डाल सकते हैं। और अगर नहीं इतना सोच पा रहे हैं, नहीं इतना इमेजिन कर पा रहे हैं, तो उस चीज को आप लिख भी सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन। उन लोगों की सर्विसेज जिनसे जिनकी आपने ली है, उनको आप मैजिक डस्ट डाल सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप घर पे हैं तो आप अपने पेन पेपर उठा लें और ऐसा लिख सकते हैं सभी के लिए, जो जो आप जिनसे भी सर्विसेज लेते हैं उनके बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि मैजिकल यूनिवर्स है पहली चीज, दुनिया लेन देन की है दूसरी चीज, ठीक है। और जो कुछ भी आप देते हैं वो वापस लौट के आता है, इसे आप कर्मा समझ सकते हैं। तीसरी चीज अब समझेंगे, जैसे मैंने बताया ना कि किसी ने लोन के लिए फोन किया और आपको गुस्सा आ गया, तो हर एक गुस्सा, गुस्सा जो है वो आपको अपने सपनों से दूर करता है। ये चीज समझ लें। गुस्सा मीन्स कुछ नहीं तो मुंह बना लिया, मुंह फुला लिया, अरे हटो इनसे बात नहीं करनी, है ना। वो पता ही चल गया जंक कॉल है। आप जंक कॉल है मतलब पता चल गया है, तो ऐसे ही फोन को काट के रख सकते हैं। लेकिन जो आपके अंदर का वो जो एक फीलिंग आई गुस्से वाली, है ना, फ्रस्ट्रेशन वाली, इरिटेशन वाली, वो निकल के वापस किस रूप में लौट के आएगी नहीं पता। इसलिए मैं आपको ये एक वार्निंग टाइप आप समझ लें तो अच्छा रहेगा। और जब हम ऐसा करते हैं, इस तरह का काम मास लेवल पे, ये मास लेवल पे काम है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर एक साथ काम करने का, तो आप समझ लीजिए कि ये जो मैजिक है उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आपको यूनिवर्स से मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं। मैसेजेस किस तरीके से? हो सकता है कि आपको ये मैजिकल नंबर्स दिखाई देने लगे, है ना। कुछ लोगों को दिखाई भी देते होंगे, जो पुराने लोग हैं उनको ये मैजिकल नंबर्स दिखाई देने लगे होंगे। तो ये क्या है? ये यूनिवर्स की तरफ से एक कम्युनिकेशन आ गया है कि हाँ भाई आप सही कर रहे हो, सही चल रहे हो। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि आपको कुछ इस तरह के स्पेसिफिक ड्रीम्स दिखाई दे सकते हैं, जो कि आपको समझना होगा, वैसे वो अपने आप ही समझ में आ जाते हैं। आपके किसी स्पेसिफिक गोल के लिए या कुछ भी आपको वार्निंग के लिए, इस तरह के स्पेसिफिक ड्रीम्स आपको आ जाते हैं। ये सब क्या है? मैसेजेस हैं, कम्युनिकेशन है यूनिवर्स की तरफ से। और अनएक्सपेक्टेड रेस्क्यूअर मिल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड रेस्क्यूअर मतलब कि आप जैसे कहीं जा रहे हो, है ना, और अचानक आपको कोई मिलता हो और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने से पहले ही आपको कहीं और इधर उधर मतलब बोल देता है कि चलो इधर आ जाओ, और हो सकता है उधर प्रॉब्लम आने वाली हो। तो इस तरह की या कोई प्रॉब्लम हो और उससे आपको अचानक से कोई मिले और आपकी हेल्प कर दे, तो इन्हें कहते हैं अनएक्सपेक्टेड रेस्क्यूअर्स। आपको अनएक्सपेक्टेडली इस तरह के लोग मिल जाते हैं। और शायद इस बुक में उनका नाम मैजिकल पीपल ही दिया गया है। तो उनकी भी स्पीड बढ़ जाती है, उनके आने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए ये तो करना ही है मैजिक डस्ट। उसके साथ आप एक यूनिवर्स को एक लेटर लिखेंगे, और जिसमें आप अपने जिसे कहते हैं एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखेंगे यूनिवर्स को। और अपना जो स्पेसिफिक एक गोल है, अपना जो ड्रीम है, उसके लिए कोई सिग्नल, कोई मैसेज यूनिवर्स से कहेंगे कि मुझे सेंड करो, मुझे बताओ, मुझे क्लियर मैसेज चाहिए। इवन इन माय ड्रीम्स, भले ही मुझे अपने सपनों में ही क्यों ना वो मैसेज मिले, लेकिन तो इस तरह का एक यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना है और एक क्लियर मैसेज, क्लियर सिग्नल मांगना है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब इतने सारे लोगों को मैजिक डस्ट डाल देंगे, जैसा मैंने बताया कि वो स्पीड बढ़ जाती है ना। तो इस तरह का काम कर सकते हैं। चलिए, तो इस चैप्टर का असाइनमेंट यही रहेगा कि अपने जो आप 10 ब्लेसिंग्स रोज लिखते हैं वो लिखेंगे, लिखेंगे विद रीजंस, और हर नियामत को दोबारा पढ़ के उसके अंत में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, 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 ये मैजिकल शब्द है, उसको बोलना है। और हर नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करनी है।
अब आज तो रात हो गई, इसलिए कल पूरे दिन भर में ये काम करना है कि आप जिनसे भी कोई भी सर्विसेज लेते हैं। अब सर्विसेज लेने का मतलब क्या है, आपके घर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो पूरे इलेक्ट्रिसिटी, पूरे पावर प्लांट पे आप उस तरह का मैजिक डस्ट डाल सकते हैं। आप अपने दिमाग से सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पे मुझे ये मैजिक डस्ट डालनी है। आप इंटरनेट फैसिलिटीज लेते हैं तो जिस भी, चाहे जियो का, एयरटेल का, जो भी है, तो पूरी कंपनी के ऊपर आप ये मैजिक डस्ट डाल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक एग्जांपल्स ये दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों पे मैजिक डस्ट का इस्तेमाल कर पाए। तो आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे भी सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवाओं के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और रात में जब सोने से पहले अपना जादुई पत्थर मैजिकल रॉक को हाथ में थामेंगे और दिन भर में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसको याद करके, जो सबसे अच्छा हुआ है उसको याद करके लास्ट में थैंक यू बोल के सो जाना है। आज का चैप्टर बहुत अच्छा है। आप मास में ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं और उसके साथ ही क्या होगा, आपके मैजिक की स्पीड बढ़ जाएगी। जो अभी तक आप एक एक चीज को कर रहे थे, है ना, अभी आप। हाँ मैम, मैं कहना चाहती हूँ आज के चैप्टर से हाँ जी। अ, जैसे कि मैं 3 बार कर चुकी हूँ मैजिक क्लास तो हम लोगों को काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। जो लोग नए हैं शायद उनको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं अभी एक ट्रिप रिसेंट जाके आई और वहां पे मैंने यही मैजिक डस्ट का उपयोग किया और मेरे सारे काम बहुत अच्छे से हुए और ग्रेटिट्यूड का बहुत इफेक्ट पड़ता है। सभी लोग ट्राई करिए। और मेरे तो इतना मतलब सिर्फ ग्रेटिट्यूड से ही मेरा पूरा ट्रिप संवर गया। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, एफर्ट्स कुछ नहीं डालने पड़े, अपने आप सारे मेरे काम हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ पकड़ के हर जगह लेके जा रहा है मुझे। इतनी अच्छी फीलिंग रही, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप सब लोग ये प्रैक्टिस जरूर करिए। तो थैंक यू सो आपने मच मैम। मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया वहां कहीं? हाँ मैम। हाँ मैम, किया, हर जगह किया। जाने से पहले भी कर दिया, उनको थैंक यू बोल दिया और मतलब दर्शन होने के बाद भी सबको थैंक्स बोला, जितने लोग थे वहां पे। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आपको, थैंक यू शेयर करने के लिए। थैंक यू। आप लोग शेयर करते हैं तो सबके अंदर एक और विश्वास आता है कि हाँ भाई, हो सकता है, हो रहा है, ये मैजिक चल रहा है। तो आज नहीं तो कल जो मेरा भी एक बहुत बड़ा ड्रीम है वो पूरा होके ही रहेगा, है ना। तो ये क्या आपने, आपका ये कोई विश थी, कोई आपने लिख रखा था या कुछ ऐसा था? हाँ मैम, मैंने विश लिस्ट बनाई थी। जैसे कि आस्क वाला जो हमने किया था, आस्क एंड गिविंग में आपने एक बॉक्स बनवाया था, उसमें मैंने डाला हुआ था कि मतलब साल में एक मेरी विजिट मुझे करनी है, किसी भी धार्मिक जगह जाना है मुझे एक साल में एक बार। तो अच्छा। अभी महीने भर पहले ही वो बॉक्स बनाया और ये मेरी उस बॉक्स की दूसरी विश पूरी हुई मैम। तो सच में होता है, ग्रेटिट्यूड का बहुत बहुत चमत्कार है मैम। तो थैंक यू मैम, आपको बहुत ज्यादा थैंक्स कि आपने हमको ये रास्ता बताया। चलो, विद इन अ मंथ आपकी 2 विश उसमें की कंप्लीट खत्म भी हो गई, बहुत जी। बढ़िया। जी मैम, थैंक यू सो मच। मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करें और मैजिक देखें अपनी लाइफ में। मतलब ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करें और मैजिक देखें अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच सभी को। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हम सब फिर कल 9 बजे मिलेंगे। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैम, दीदी, थैंक थैंक यू। यू।